नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय मिश्रा और आपका हमारे इस नए एपिसोड में स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा इस समय चारों ओर है और ऐसा लगता है कि जैसे भविष्य के लिए एआई ही सबसे उपयुक्त टूल बनता जा रहा है। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां भी है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द खूब प्रचलन में है। इंस्टाग्राम पर रील स्वैप करते हुए भी शायद आपने ये शब्द देखा हो सकता है। वहाँ आपने एआई की मदद से बनी कई फोटो या वीडियो भी देखी हो। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो भरे ध्यान से देख रहे हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियोस आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते रहते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, भले ही वो चीज़ आपने खरीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं? ये सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर यूज़र के इंटरेस्ट का पैटर्न समझती है और उनका डेटा इकट्ठा करती है। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूज़र को इस तरह के विज्ञापन या फीड दिखाती है। हाल ही में चैट जीपीटी नाम का एआई टूल भी काफ़ी चर्चा में रहा। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको मिलता है। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का निबंध लिखना है तो ये आपको चैट जीपीटी तुरंत लिख कर दे देगा। बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये गूगल का रिप्लेसमेंट है। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी कई खामियां हैं और आप इस पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट भी होगा। गूगल अपने इस टूल को इतना एडवांस कर रहा है कि भविष्य में आप इसकी मदद से कई सारे ज़रूरी काम आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए खुद बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपको गूगल असिस्टेंट ही करके देगा। और जिस तकनीक से भी ये संभव होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है और इसको नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और काम कैसे करता है। एआई को हिंदी में बुद्धिमत्ता कहते हैं, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका मतलब है बनावटी यानी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस शाखा है। इसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है जिससे वो इंसानों की तरह सोच समझ सके और फैसले ले सके। दूसरे शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश होती है जिसके आधार पर एक इंसान का दिमाग काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाले अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मैकार्थी ने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार एआई के कॉन्सेप्ट और संभावनाओं पर चर्चा की थी। जॉन मैकार्थी के मुताबिक एआई बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञापन और इंजीनियरिंग है, जिसका मतलब है मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया इंटेलिजेंस। एआई की शुरुआत भले ही 1950 के दशक में हुई, लेकिन इसे पहचान 1980 के दशक में शुरुआत में मिली। 1981 में जापान ने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। जापान के बाद दूसरे देशों का ध्यान भी इस ओर गया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय यूनियन के देशों में एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही रोचक है। इस तकनीक को लेकर रोज कुछ नया हो रहा है। आजकल इसके एडवांस और डीप लर्निंग मॉडल्स बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत सारे कामों जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट होम्स
स्टॉक मार्केट एनालिसिस जैसी बहुत सारी चीज़ों में किया जा रहा है। यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देने में काफ़ी मददगार साबित होगा। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई के प्रोग्रेस से हम भविष्य में एक दिन ऐसे समय में पहुंच सकते हैं जब हम इसी की मदद से अपनी रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सकेंगे। हो सकता है एआई एक समय में इतना सफल हो कि आपको शेयर मार्केट में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए इसकी भी सटीक सलाह दे पाए। फोटो एडिटिंग की दुनिया में एआई बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फोटोशॉप ने भी एआई का इस्तेमाल करते हुए जनरेटिव फिल नाम का एक टूल तैयार किया है जिसके नतीजे बेहद आश्चर्यजनक हैं। आपको अब यहाँ फ़ोटो एडिट करते समय प्रो होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जनरेटिव फिल की मदद से कोई भी शानदार फ़ोटो एडिटिंग कर सकता है। कुछ एआई टूल ऐसे हैं जो आपको किसी गाने में से उसके बोल और उसका म्यूजिक अलग करके दे सकते हैं, जो कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करना बहुत ही मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों का सीधा मतलब है कि एआई कुछ लोगों के रोज़गार पर बुरा प्रभाव डालने वाला है। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कईयों फ़ायदे गिनाते हैं, वहीं वे ये भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान इंसानों का ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा जो स्वयं ही फैसले लेने लगेंगी, और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार को सतर्क रहना होगा। मशीनीकरण के माध्यम से आए बदलावों से सबसे ज़्यादा प्रभावित वे लोग होते हैं जो अपनी कौशल क्षमता में तय समय के अंदर जरूरी सुधार लाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को पर्याप्त ट्रेनिंग देने के लिए समय के साथ साथ संसाधन भी उपलब्ध कराएं। तकनीकों के इस बदलाव के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि विशेषतापूर्ण कार्यों के लिए लोगों को स्किल्ड बनाया जाए और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।